जोड़ों में होने वाले दर्द, गैस और एसिडिटी की समस्या से निजात दिलाने में सहायक वायु मुद्रा। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे योग के अंदर आसन प्राणायाम तो है ही, लेकिन मुद्राओं का भी अभ्यास बताया गया है और इन मुद्राओं के अभ्यास से आप विभिन्न प्रकार के रोगों को ठीक कर सकते हैं। मैं आज जिस मुद्रा पर बात कर रही हूँ वो वात रोगों के लिए रामबाण है। वात रोग यानी शरीर में किसी भी जोड़ में कहीं भी दर्द हो, पेट में दर्द हो या जोड़ों में दर्द हो, तो उसके लिए या तो पेन किलर ली जाती है, लेकिन बिना पेन किलर लिए भी हम इस मुद्रा का अभ्यास अगर निरंतर करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इस समस्या से निजात मिलेगी। अब ये वायु मुद्रा बनेगी कैसे, मैं आपको बताऊं। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और इन पंच तत्वों का प्रतीक ये पांचों उंगलियां हैं हमारी। ये है अग्नि तत्व, ये है वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। यानी ये पांचों उंगलियां अलग अलग एलिमेंट्स को ये बता रही हैं। तो अब हमें वायु तत्व का कंट्रोल करना है, संतुलित करना है। वात रोगों में वायु तत्व कुपित होता है, यानी हमारे शरीर में वात की अधिकता हो जाती है। अब उसको संतुलित करने के लिए हमें वात, मैंने बताया फर्स्ट फिंगर, अग्नि के साथ जब हम इसका विशेष रूप से मोड़ के मुद्रा बनाते हैं तो वो हमारे शरीर में वात को संतुलित करती है और इस संतुलन से पेट में गैस, एसिडिटी और इवन खट्टी डकार और इसके अलावा शरीर के जितने भी जोड़ हैं अगर उनमें दर्द है तो इसका अभ्यास बहुत लाभ पहुंचाएगा। अब आप बोलेंगे हमें करना कितनी देर है। हाँ, वैसे तो मुद्राओं का अभ्यास 30 मिनट के लिए बताया गया है, लेकिन 30 मिनट आप लगातार तो नहीं बैठ सकते क्योंकि आपको दर्द भी है। तो आप इसको 5-5 मिनट करके बैठ के कर लें, 10-10 मिनट करके बैठ के कर लें। और अगर आपको लग रहा है कि हम 30 मिनट बैठ ही नहीं सकते तो भाई 20 मिनट कर लीजिए, 10-10 मिनट करके 2 बार बैठ लीजिए। करेंगे तभी लाभ मिलेगा, बिना किए तो लाभ नहीं मिलेगा। तो अब हमको इस मुद्रा का अभ्यास कैसे करना है मैं आपको ये बताऊं। मैंने आपसे बोला ये है अग्नि तत्व, अग्नि तत्व के साथ हमको वायु तत्व को मिलाना है। अब इसके लिए फर्स्ट फिंगर को मोड़ के अंगूठे से दबा देंगे और 3 फिंगर सीधी होंगी, इसको हमें अपने घुटने के ऊपर टिका देना है। इस तरह इस मुद्रा में आप जब बैठेंगे आंख बंद करके तो उस समय आप ओम का जाप करिए, मात्र ओम, क्योंकि ये मुद्राओं के बारे में शिव जी ने पार्वती जी को सबसे पहले बताया था और पार्वती जी ने पूछा था कि अगर आप जो आसन बताते हैं इतने कठिन आसन लोगों से बाद में नहीं होंगे तो वो कैसे स्वस्थ होंगे। तब शिव जी ने कहा था कि इन मुद्राओं के अभ्यास से भी वो अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं उसी में से एक मुद्रा वायु मुद्रा के ऊपर बात कर रही हूँ। तो ये मुद्रा बहुत चमत्कारिक है और अनुभव में लाई हुई है लोगों के। मुझे तो इस समस्या है नहीं, लेकिन मैंने अपने और परिचितों को बताया, उन्होंने भी बोला कि हाँ हमें इससे आराम मिला है। तो मैं आज आपको वही मुद्रा करने का तरीका बता रही हूँ कि इसके लिए आपको देखिए इस तरह बैठना पड़ेगा। ये मुद्रा बनाई और अंगूठे पर ऐसे घुटने पर हाथ को टिका दिया। जब आप ऐसे हाथ टिका लेंगे तो आप आराम से देर तक बैठ पाएंगे और जब आप ऐसे देर तक बैठेंगे तो उसमें आपको सिर्फ आंख बंद करके ओम बोलना है। आप बहुत देर नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठ जाएं, पाँव लटका के सोफे पर बैठ जाए, बस धरती पर पाँव ना लगे आपका। अगर धरती पर या तो दरी बिछा ले तो बेशक उसके ऊपर पाँव रख सकते हैं। आप कहीं भी बैठे बस सीधे बैठेंगे, इस मुद्रा को इसी तरीके से बना लेंगे और हाथ को घुटनों पर टिका देंगे और टिका करके आंख बंद करके बैठ जाएंगे और ओम का जाप करेंगे। ओम क्योंकि ओम एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर का प्रतीक है ओम।
हम चूंकि ईश्वर को याद कर रहे हैं और ईश्वर की बताई हुई मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो हमें लाभ तो मिलेगा ही। मैंने बहुत सरल सा ये बताया है आपको अभ्यास, जिसको करके, और आज वात रोग से लगभग कितनी बड़ी जनसंख्या पीड़ित है, और कुछ लोग कुछ भी किसी तरह का यौगिक अभ्यास भी नहीं कर पाते हैं। तो ना करें, वो ये मुद्रा तो बना ही सकते हैं और इससे भी उनको दर्द में, पेट के गैस, एसिडिटी, डकार, इनमें भी बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, और आपको इनके प्रयोग से कितना लाभ मिला है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।